काश मैं असीम तथा अनंत समय तक सो सकता। मुझे जागना पसंद नहीं, क्योंकि जब भी मैं जागता हूँ मेरा दिमाग थोड़े ही समय में ख्यालों से भर जाता है। मुझे मैं कभी समझ में नहीं आया कौन सा मैं हूँ। क्या वो जो घर वालों के साथ उनकी बोली बोलता है, या वो जो दोस्तों के साथ थोड़ा बदमाश बन जाता है, या वो लड़का जो अपनी क्रश को सोच गंभीर प्रेम की बातें सोचता, सच और पवित्रता और अपने आप को बदलने की कोशिश करता, या वो जो खाली समय में बिल्कुल ही काम छोड़ पड़ा रहता। इन सब में मुझे वो सबसे नज़दीक लगता जो अपने दिमाग में ये सभी बातें सोचता रहता। लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे दुनिया से मिलना घुलना आता ही नहीं। दुनिया जैसे एक किताब हो, लेकिन अनजान भाषा में लिखी, और लोग, उनकी बातें, हरकतें जैसे वो दूर एक प्लेनेट से हो, या शायद मैं ही इस प्लेनेट का नहीं हूँ। लोग मुझे इंट्रोवर्ट, शाय और नासमझ समझते हैं, जबकि मैं सिर्फ क्लूलेस हूँ। मुझे इस दुनिया के नियम समझ में नहीं आते। लोग मेरे लिए विस्मय का विषय होती है। वो बहुत सुंदर और आकर्षक भी होती है। काश मैं उनको संपूर्ण तरह जान पाता, लेकिन मुझे बात करना या मिलना आता ही नहीं। और कभी कोशिश भी करता हूँ तो कुछ ऐसे कर बैठता हूँ जो शायद बिल्कुल ही नहीं करना था, लेकिन ये बातें मुझे बाद में ही पता चलता। मुझे कई लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। अरे, लेकिन मैंने तो कभी अपना प्यार भी उन्हें नहीं समझाया, लेकिन अब तो माफ़ी की ज़रूरत है। मेरा वास्तविक अर्थ में कभी कोई दोस्त नहीं रहा। कित को काट कर उन्हें इंसान की आकृति देता और उनसे खेलते रहता था। बचपन में हर एक पुतले का एक नाम होता, उनकी एक अलग कहानी। मैं लोगों से मिलना नहीं था। उनकी बातें मुझे बहुत ही साधारण और अर्थहीन लगती, जैसे कि आपका हाल कैसा है। लोग हमेशा इसका जवाब ठीक है ऐसे देते, मानो सब कुछ बस सिर्फ एक्टिंग है। इसीलिए मैं चुप रहता और दिमाग में अजीब बातें सोचता रहता, जैसे जीवन क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन का अर्थ, मैं कौन हूँ, अनुभव क्या होते हैं। हर चीज़ के पीछे मैं एक वजह खोजता रहता, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं डे ड्रीमिंग करता। अपने बनाई दुनिया में सब कुछ मेरे हिसाब से होता। जब नए लोग मिलते, मुझे भी मिलना अच्छा लगता शायद मैं, लेकिन क्या ही बोलूँगा। जब लोग चले जाते, बाय करते, मुझे भी मन होता, लेकिन कभी मेरा हाथ उठता ही नहीं। मैं इतना शकीला हूँ कि खुद की ही इमोशंस, फीलिंग्स पर सवार करता हूँ। मैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले समझना चाहता था। अब तो मुझे उन लोगों से जलन होती है जो बिना सोचे जी पाते हैं, जबकि पहले नफरत था। जब भी कोई पहचान भरा इंसान मेरे पास से गुजरता, तो मैं उनको घूरता रहता, ताकि उनकी आंखों से आंखें मिले और मैं उनको कुछ तो कह पाऊँ या सिर्फ आंखों से इशारा ही कर पाऊँ। लेकिन वो लोग नज़रें झुका के इस तरह चले जाते, मानो वो चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊँ। वो एक लड़की सबसे कितनी अलग होती, वो मुझे बहुत अच्छी लगती। उसकी हर छवि वो मेरे नींद में है और जागने समय भी वही है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, उससे बातें भी नहीं था। मैं उसे समझना चाहता था, वो सोचती कैसे है, पसंद नापसंद, हर वक्त वो क्या कर रही होगी। बिना देखे ही मैं उसकी खुशी दुख के बारे में सोचता रहता, ताकि मैं उसे कुछ तो दे पाऊँ, कुछ तो उसकी काम आऊँ। लेकिन जब रियल में उसे मिलता, तो मैं सिर्फ
औरों को उससे घुलते मिलते देख